हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे हमें कमेंट थे हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और चैनल के ऊपर भी। बहुत सारे बच्चों का मानना था कि सर जो अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका 15 जून की, अगर मैं बात करूँ इसी मंथ, तो उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिली है। जैसे कि आप सब सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि जो परीक्षा हुई है उसमें नकल की करवाई गई है, राइट। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना था कि सर हम जिस सेंटर में गए थे उस सेंटर में ना तो सीसीटीवी कैमरा थे, और जहाँ पे कुछ जगह पे ऊपर सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी बच्चों ने जो है वो ग्रुप में रह के जो है वो एग्ज़ाम को किया है, राइट। तो बच्चों का मानना था कि सर हमारी आवाज़ को जो है उठाया जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि माइंड बूस्टर स्टडी टीम आप सबके साथ है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ पे भी आपको हमारी टीम की ज़रूरत होगी, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, राइट। देखो, इस वीडियो में कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं आप सबके, कुछ जो डाउट थे या कुछ कमेंट थे, उन सभी कमेंट्स को मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी। देखो, इस चीज़ को हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ आपके डाउट लिए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद निचोड़ के ऊपर आते हैं कि परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, राइट। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। क्यों? ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आपने अभी तक बहुत सारी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर इनमें पढ़ा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे भी ये कटिंग ली है, यहाँ पे लिखा गया है पुलिस में भर्ती करवाने की ठगी, 7 आरोपी हिरासत में। जैसा कि यहाँ पे बताया कि ज्वाली के 2 साथीरों संग 5 उम्मीदवार भी शामिल है। पेपर लीक फिलहाल संकेत नहीं, पेपर लीक के कोई संकेत नहीं है। लीक और नकल, इसमें अंतर है। वैसे बात तो ये की बनती है लास्ट में, बट पेपर अगर नकल भी हुई है वहाँ पे, वो भी गलत है, राइट। तो देखिए, इसमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि 2019 में जो कुछ लोग जो धांधलियों में शामिल थे वो भी इसमें शामिल थे, तो वो भी पकड़े गए हैं। सबसे पहले तो मैं वर्तमान सरकार के हमारे जो सीएम हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लें। माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर एग्जामिनेशन सेंटर में नकल हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनकी जो है वो जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उससे बच्चों में क्या होगा, विश्वसनीयता रहेगी। अगर इन सब चीज़ों की जांच नहीं होती है तो बच्चों की जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाती है। अगर विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, राइट। और उसमें पारदर्शिता भी बहुत अहम रोल रखती है। अगर अगर एग्जाम में पारदर्शिता नहीं है तो किसी भी तरह से कोई भी बच्चा जो है अपने आप को सेफ फील नहीं करता कि मैंने जो एग्ज़ाम किया हुआ है वहाँ पे वो मतलब मेरा जो रिजल्ट है वो सही आएगा या गलत आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने दिन रात मेहनत की है, मुझे पता है, क्योंकि हमें हमारी टीम को भी पता है, बच्चों ने दिन रात एक किया है तब परीक्षा में गए थे, राइट। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वर्तमान सरकार से, प्रशासनों से, एचपीपीएससी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो जवाबदेही बनती है उसको आप कृपया आगे रखें, राइट। और इसके साथ में ही, जैसा कि कुछ मैंने आपके सवाल लिए हुए हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का मानना था कि सर क्या एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोबारा होना चाहिए। कुछ कमेंट भी थे हमें। देखो, एग्ज़ाम दोबारा होने के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब इसमें जो है क्या मेन रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले, एग्ज़ाम दोबारा तब होगा अगर आप सबके पास कोई ऐसे प्रूफ हैं जो ये साबित कर दें कि जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें नकल हुई है, या जैसे कि यहाँ पे लिखा हो पेपर लीक। वैसे अभी तक अगर मैं आधिकारिक रूप से बात करूँ तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ऐसा नहीं कुछ भी सामने आया कि पेपर लीक हुआ था। बट हाँ, ये हुआ था कि क्या सेंटर में नकल हुई थी, बिल्कुल ये बात मानने योग्य है। क्योंकि बहुत आज सोशल मीडिया के ऊपर भी आप सब देख रहे होंगे, बच्चों ने भी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं। चंबा, हमीर, बहुत सारे कांगड़ा, वहाँ से मतलब क्या है वीडियोज़ आ रही हैं कि हम जिस सेंटर में गए थे वहाँ पे बच्चों ने जो है वो ग्रुप में रह के क्या किया, वो नकल की है। और साथ में जो उस एग्जामिनेशन हॉल में जो शिक्षक थे या जिनको हम इन्विजिलेटर कहते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उसके ऊपर, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैं वर्तमान सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह का कोई शिक्षक पाया जाता है तो आप निर्धारित कीजिए कि उनके साथ क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ने तो एग्ज़ाम देना है। अब कोई बच्चा वहाँ पे जाके उस एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई वहाँ पे जैसे इस तरह से इशू क्रिएट भी करता तो शायद उसको बाहर निकाल दिया जाता। मैं अंदर की बात समझ सकता हूँ, राइट। पर फिर भी बच्चों ने वहाँ पे कोऑपरेट किया और उसके बाद बच्चों ने जो ये बाहर आके जो है वो सच्चाई कही है। तो अगर बच्चों की बातों में सच्चाई है तो मैं वर्तमान सरकार से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पारदर्शिता लाइए।
आप जो सीसीटीवी कैमरा थे उनको प्लीज़ खंगालिए, देखिए अगर उनमें ऐसा कुछ पाया जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और बच्चों की तरफ से नहीं, हम अपनी तरफ से भी ये कहेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है कि नकल करवाई जा रही है या नकल हुई है, तो एग्ज़ाम जो है वो दोबारा होना चाहिए। क्योंकि जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है, वो बच्चे रात को लेट और सुबह सबसे पहले जाग के जो है वो काम करते हैं अपना, राइट? तो उन बच्चों ने तो बहुत सारी मेहनत की है, तो उन बच्चों की मेहनत को जो है, ताकि उनको पानी ना फिरे उसके ऊपर, राइट? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ में जैसा कि मैं यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था कि सरकार की तरफ से अब तक कोई जवाबदेही क्यों नहीं? देखो, बच्चों की तरफ से एक कमेंट आया था कि सर अगर ऐसा भी है तो हमने एचपीपीएससी को भी मेल करा था, राइट? और जैसे सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सारी चीज़ें की गई हैं, तो सरकार की तरफ से जवाबदेही अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है? तो मैं माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया करके आप इस मामले को बहुत गंभीरता से लें, और आपको जो भी जानकारी मिली है उस जानकारी को जो है आप कृपया करके जो है शेयर करें बच्चों के साथ। क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ इन सब चीज़ों को शेयर करेंगे तो कहीं न कहीं बच्चों की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहेगी, सरकार के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर भी और एजेंसियों के ऊपर भी। अगर इस तरह से जो है कोई भी जवाबदेही उन्हें ना मिले, तो वो उनकी जो विश्वसनीयता है वो दिन प्रतिदिन जो है वो खत्म होती जाएगी, और वो हो सकता है वो आगामी उसमें जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ना करें। और इसमें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका जो लास्ट अटेम्प्ट था, तो जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो बच्चे तो कैसे हैंडल करेंगे इस तरह की सिचुएशन में? तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एचपीपीएससी भी निर्धारित करे अपनी जवाबदेही कि देखो, एचपीपीएससी में तब बोल रहा हूँ, बच्चों ने बताया था कि एक तो जैसे आंसर की की अगर हम बात करें तो आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत थे, जैसे रीजनिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, राइट? तो देखो, अगर वैसी चीज़ें भी हैं तो उनको भी ये सही करे। और साथ में अगर जैसे एचपीपीएससी को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, तो एक तो बात ऐसी भी है यहाँ पे कि अगर जैसे एग्ज़ाम हुए तो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर थे, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे थे जिनमें सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। देखो, एक तो बच्चे हमारे पास 15 से 16 हज़ार तो टोटल बच्चे थे। तो ऐसा क्यों किया गया कि ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा ना हो? तो ये तो मैं माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया करके आप इन सब चीज़ों की जाँच कीजिए, और बच्चों की विश्वसनीयता के लिए कृपया करके आप उनके सामने आइए और उनको बताइए कि ये चीज़ें किस तरह से है। और सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है, किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके एग्ज़ाम सेंटर, जो उनका सेंटर था, वहाँ पे नकल की गई है, तो वो खुलकर सामने आएँ। माइंड बूस्टर स्टडी टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है चलेंगे। जहाँ तक होगा हम आपके लिए जो है प्रयत्नशील रहेंगे, राइट? और आप बेफ़िक्र रहिए, चिंता ना करें, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो जाँच के साथ ही आपकी जो है वो सारी चीज़ें होंगी, और जो भी बच्चा ऐसा जिसने मेहनत की है, वो मेहनत के बल के ऊपर ही आगे आएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा जो अभ्यर्थी है जो जैसे नकल या किसी और प्रोसेस के साथ आगे जाना चाहे, वो नहीं जाएगा। तो अपनी चीज़ों के ऊपर खड़े रहें, राइट? और जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी, माइंड बूस्टर स्टडी टीम आपके साथ हमेशा जो है वो तत्पर रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर कोई आपका इसमें सजेशन रहता है या आपको लगता है कि कहीं आपको हमारी ज़रूरत है, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप लिंक है उसमें आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप अपनी जो क्वेरी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।